हेलो बच्चों, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। तो चलो पार्ट 1 देखे कि नहीं? हाँ सर देखे। कुछ बच्चे अगर नहीं देखे होंगे तो भैया पहले पार्ट 1 देख लेना। किसका? सहसंयोजक बंध का। सहसंयोजक बंध क्या होता है वो मैंने पार्ट 1 में बताया। तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ एग्जाम्पल जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो, हमने जाना कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। क्या होता है सर? किन्हीं भी दो परमाणुओं के मध्य साझा के द्वारा जो बंध बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और जो बंध बनेगा उस बंध का नाम है सहसंयोजक बंध। ठीक है, मैंने CH4 मेथेन का भी एग्जाम्पल दिया था। देखो प्यारे बच्चों, जो CH4 होता है उसका नाम है मेथेन। मतलब मेथेन का अगर सूत्र बोले तो CH4 बोलोगे। ठीक है, एक इसका केमिकल नेम है। तो ये कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। कार्बन होगा, कार्बन के साथ 4 बंध बनेंगे इस प्रकार से, और उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा। अब ये बंध क्यों बनता है इसी को तो हमने नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पिछला वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कुछ अदर एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, आपने देखे होंगे CO2। CO2 कैसे बनता है, जैसे कि CO2 हो गया, ये एग्जाम्पल कराऊंगा। और आपको क्या क्या कराएंगे, जैसे कि CO2 बन गया और H2O हो गया, ये हो गया है ना H2O, और N2 भी बताऊंगा, और आपको C2H4 H2, चलो H2, इतने एग्जाम्पल आपको कराने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, सभी को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम समझेंगे CO2 को। ठीक है, इसको कलर में लिख दूँ। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम समझने वाले हैं CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो किस प्रकार से बॉन्डिंग होगी उनके बीच। तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम कार्बन का देखते हैं। क्या एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, बहुत ही आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। ठीक है, क्या होगा? पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। अच्छा बताओ, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 4। मतलब मैं कार्बन के बाहरी कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है आपके, कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको डॉट के रूप में दर्शा दूं। ठीक है, डॉट के रूप में दर्शा देते हैं। कितने डॉट हैं? 1 2 3 और ये 4। 4 डॉट क्यों बनाया? क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। चलो उसके बाद देखो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन आया? ऑक्सीजन आया। कौन आया भैया? ऑक्सीजन। तो देखो पहले तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 8। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6, जिसके कारण 6 और 2 क्या हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अच्छा देखो अब आगे, इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में, इसका मतलब ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 6 डॉट दर्शा देते हैं। ठीक है, देखो 1 डॉट, 2 3 4 5 और ये 6 बिंदु दर्शा दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो देखो अब एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ही क्यों जुड़ा? 3 ऑक्सीजन भी जुड़ सकता था, 4 भी जुड़ सकता था। तो उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। तो यहाँ पर तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तब भी इसका अष्टक तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि नहीं? तो क्या होगा, किस प्रकार से इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी? तो ध्यान से समझना बच्चों। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में पास में आए, देखा एक दूसरे को, और एक दूसरे को देखने से समझ में आ गया कि हाँ भाई तुम्हारे बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तुमको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन तुमको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इन दोनों ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे जिसके कारण तुम्हारा भी काम बन जाएगा, मेरा भी काम बन जाएगा। कैसे? अगर मैं इलेक्ट्रॉन का शेयर करता हूँ तो रुको भैया, अगर कार्बन बोला चलो ठीक है मैंने इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दिया, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, मेरा काम कैसे बनेगा? कैसे? देखो अगर मान लो कार्बन अपना 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर इसके साथ करता है, ये देखो इसके साथ शेयर करा। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का तो काम बन गया। इस ऑक्सीजन का क्या हो गया? काम बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलो इसको कलर में लिख दूँ थोड़ा सा।
यहाँ पर देखो 2 2 4, अब ये भी गिनेगा ना भाई, सहसंयोजी बंध में पूरा गिना जाता है ये, तो 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इस ऑक्सीजन का अष्टक हो गया पूरा, क्योंकि यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध जो बनता है वो दोनों का हक होता है उस पर, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, इस प्रकार से इस ऑक्सीजन का तो अष्टक हो गया पूरा। लेकिन कार्बन का देखो 2 2 4 और ये 5 और ये 6, कंप्लीट हुआ का अष्टक नहीं। तो ये बोलेगा कार्बन नहीं भैया ऐसे में काम नहीं बन रहा है, तुमको अपना फोटोकॉपी करना पड़ेगा, तुमको एक और ऑक्सीजन लाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तब ऑक्सीजन अपना भाई जुड़वा भाई, एक और जुड़वा भाई लाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑक्सीजन, ये कितना बोटा हो गया अरे बाबू, ये देखो, तो यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। और इसके भी बाहरी कक्षा में वही इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इस ऑक्सीजन के थे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच भी बॉन्डिंग बनेगी। तो ये बॉन्डिंग कुछ इस प्रकार से बना देते हैं, 1 और ये 2। अब इस प्रकार से इस ऑक्सीजन का भी हो गया अष्टक पूरा, आप देख सकते हैं इस ऑक्सीजन का भी हो गया अष्टक पूरा, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब हो जाएगा कार्बन का भी अष्टक पूरा, कैसे? 2 2 4 2 6 और 2 8। तो इस प्रकार से इस वाले कार्बन का भी हो गया अष्टक पूरा, ठीक है, इस कार्बन का। तो ये होता है, इस प्रकार से बॉन्डिंग होगी, ठीक है। मतलब एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन इस प्रकार से बंध बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं रहा है, ध्यान से सुनिए, केवल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं अपना अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, कोई मतलब नहीं तुम ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या ग्रहण कर रहा है, ऐसी वाली बात नहीं है, नहीं कार्बन इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ग्रहण कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर जो बंध बना है वो इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग के द्वारा बना है। तो इसको अगर लिखा जाए अच्छे से तो कैसे लिखेंगे? एक कार्बन है, इधर कितने बंध बने हैं? इधर बंध बने हैं 2 और इधर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। इधर कितने बंध बने हैं? 2 और इधर क्या जुड़ा है? एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। इधर एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर भी एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कार्बन की संयोजकता, मैंने आपको बताया था ना संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। इसका मतलब कार्बन हमेशा 4 बंध द्वारा ही जुड़ा रहेगा, गिन सकते हो 1 2 3 4। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है पता है? 2। इस कारण से ऑक्सीजन हमेशा 2 बंध के द्वारा जुड़ता है, 1 और 1 2, मतलब 1 2, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 और 1 2। तो इस प्रकार से बंध बनती है जी, ठीक है। यहाँ पर जो बंध बना उसका नाम क्या होगा? सहसंयोजी बंध। और ये यौगिक कैसा यौगिक हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा आपका सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं और वो समझते हैं, ठीक है। इसको क्लियर कर दूं, देखो एक और एग्जाम्पल किसका ले लें? किसका लें? कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम N2 का ले लेते हैं, ठीक है। चलो N2 का ले लेते हैं। N2 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पहले बताओ। N2 मतलब अणु है, अणु के रूप में है, 2 नाइट्रोजन एक साथ जुड़े हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, ठीक है। मतलब कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है, तो सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा? इसका भी 2 और 5। अब 2 नाइट्रोजन जुड़ते हैं तो किस प्रकार से उसके बीच सहसंयोजी बंध होता है वो हम समझते हैं। देखो भाई, एक नाइट्रोजन है आपका, और इस नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो कितना बिंदु बनाऊंगा? 5 बिंदु बना देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 बिंदु बना दिया, ठीक है। सेम ऐसा ही ये वाला नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, ये वाला नाइट्रोजन, इसमें भी 5 बिंदु होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए दोनों नाइट्रोजन आपस में आए और इन दोनों का मिलन हुआ और दोनों नाइट्रोजन बोले यार हम दोनों क्यों ना जुड़ जाएं, जिससे हम दोनों परमाणु का अष्टक पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। इस नाइट्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा तो इसके बाहरी कक्षा में 8 हो जाएगा, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन खाएगा इसके भी बाहरी कक्षा में क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखो भैया इन दोनों के बीच अपना क्या हुआ, मतलब दोनों के बीच मीटिंग चला और बात यहाँ पे पहुँची कि हाँ हम दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, जिसके कारण दोनों के अष्टक हो जाएंगे पूरी। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा बच्चों, जिसके कारण इन दोनों नाइट्रोजन के बीच 3 बंध बनते हैं। दोनों नाइट्रोजन के बीच कितने बंध बनेंगे? 3 बंध बनते हैं। तो याद रखना नाइट्रोजन हमेशा 3 बंध के द्वारा जुड़ता है। कितने बंध के द्वारा जुड़ता है भैया? 3 बंध। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है वो 3 है।
जिसकी जितनी संयोजकता उसमें उतने ही बंध द्वारा जुड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन जो है 3 बंध के द्वारा जुड़ता है, तो N2 अणु की संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगी, N और N के बीच 3 बंध होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता चल गया जिसके कारण दोनों के अष्टक क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको N2 वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए एक C2H2 का बता देता हूँ। ठीक है, C2H2, ठीक है, एथाइन बोलते हैं इसको, C2H2। तो इनके बीच कितने बंध बनेंगे, किस प्रकार से सहसंयोजी बंध जुड़ेगा, वो हम देखने वाले हैं। अच्छा बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर अब तो याद हुई हो गया होगा, 6 होता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। हाइड्रोजन का कितना होता है भैया? हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु क्रमांक तो 1 ही होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहने का मतलब कार्बन। अच्छा बताओ, यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और प्रत्येक कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? प्रत्येक कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है सर। ठीक है, तो एक और कार्बन यहाँ पे बना दूँ, और इसके भी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 1, 2, 3 और ये 4, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो कहीं ना कहीं इधर से एक हाइड्रोजन आएगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया, इधर से भी एक और हाइड्रोजन आएंगे अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। अब ध्यान से सुनिए, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध बनेगा, जिसके कारण इस हाइड्रोजन का काम बन गया। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच सहसंयोजी बंध बनेगा, जिसके कारण इस हाइड्रोजन का काम बन गया। क्योंकि हाइड्रोजन का काम कब बनता है? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में रख ले, मतलब अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख ले, एक दूसरे का रखेगा ना भाई, ग्रहण नहीं किया है, केवल ये बीच में है। ठीक है, बीच में है मतलब साझा किया भैया, ये अपना पैसा लगाया है, तो यहाँ पर जो बंद बना है, जो दुकान बना है, उसमें इस हाइड्रोजन का भी हक है। अब ये हक के साथ बोलेगा कि हाँ मेरे बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं भी अभी स्टेबल हो गया। ठीक है, ये भी अपने हक के साथ बोलेगा। लेकिन कार्बन क्या हक के साथ बोल सकता है? नहीं, क्योंकि अभी इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, ये 2, 3, 4, 5 हुए। अब ये साइड वाले को बोलेगा भैया इधर आओ, हाँ भैया बोलो, मेरा भी अष्टक पूरा नहीं हुआ है, क्यों ना हम दोनों पार्टनरशिप करते हैं। ये बोलेगा राजी, हाँ तो जैसा तेरा हाल वैसा मेरा हाल, तो चलो भैया हम दोनों सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, यहाँ पे शेयर होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अभी भी एक बॉन्ड बनाया तो अष्टक पूरा हो रहा है क्या? नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 ही हो रहा है, इसका भी 6 हो रहा है। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक ये वाला और ये वाला, ये भी जुड़ेगा, ये वाला और ये वाला, ये भी जुड़ेगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, कार्बन और कार्बन के बीच कितने बंध बन गए? कितने बंध बन गए? 3 बंध बन गए। और इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितने बंध बन गए? इधर बंध बन गए सर 1, इधर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1 बंध, और कार्बन कार्बन के बीच 3 बंध बनेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है बयान बच्चों एथाइन बोलते हैं इसको, एथाइन। ठीक है, इसी प्रकार से एथीन होता है जिसमें C2H4 होगा, 4 हाइड्रोजन होंगे। अगर मान लो एक और हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ पे बंध 2 बनेंगे। ठीक है, अब कार्बन की संयोजकता देख लो। संयोजकता मतलब कार्बन कितने बंध के द्वारा जुड़ रहा है? 4। ठीक है, यही इसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पे कार्बन की आप देखो बाहरी कक्षा में 8 है कि नहीं, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो इस प्रकार से इस कार्बन का भी अष्टक पूरा, इस कार्बन का भी अष्टक पूरा, हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा, इस हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा, तो सभी के काम बन गए। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सहसंयोजक बंध अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं कुछ वर्क दे दूँ जो कि आपको बनाने हैं। कौन कौन से अणु का बना के देखोगे? CCl4, ठीक है, NH3 का बना के देखोगे, और H2O का बना के देखोगे। ये आपके लिए वर्क है, इसको आप बनाकर देखेंगे। ठीक, इन सभी में भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।